हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षद चक्रधरे और मैं विल्सन कॉलेज एनएसएस यूनिट की तरफ से आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, कल यानी कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। दरअसल ब्रेल क्या होता है? ब्रेल ऐसी एक लिपि है जिसके माध्यम से, जिसके सहायता से जो भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और कल ही के दिन वर्ल्ड में ब्रेल डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिन्होंने ब्रेल लिपि का खोज किया था उनका नाम है लुईस ब्रेल और कल उनका जन्म दिवस होता है और उनके जन्म दिवस पर ब्रेल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन ये जो ब्रेल लिपि है, ये कुछ क्लास के बाद ब्रेल लिपि में बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो जिसके कारण जो भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उनके सामने बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आप सभी से, विल्सन कॉलेज एनएसएस यूनिट की तरफ से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके क्लास में, आपके कॉलेज में कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट पढ़ता है, कोई भी विजुअली स्टूडेंट आपके क्लास में है, तो प्लीज उनको स्टडी के लिए हेल्प कीजिए, उनके रीडर बन जाइए, उनको एग्जाम लिखने के लिए उनके राइटर बन जाइए। लेकिन आप जरूर उनकी हेल्प कीजिए, जिसके माध्यम से उनका भी जो स्टडी है वो एकदम सिंपल हो जाएगा। हेलो गाइस, मैं शमशी शेख विल्सन कॉलेज एनएसएस यूनिट की तरफ से आप सभी को बताते चलूँ कि 4 जनवरी को हमने वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया। आप सभी को पता ही होगा, वर्ल्ड ब्रेल डे का माने ये होता है कि उस दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। उन्होंने ब्रेल लिपि का खोज करके जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, जिसे हम ब्लाइंड पर्सन भी कहते हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का उनका जो एक उद्देश्य था, उनका जो एक हेतु था, उनका जो एक पर्पस था, उनका जो ये एक मोटिव था, उन्होंने ये सोचकर किया था। उनके ही वजह से आज हमारे समाज में विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन को वो जगह मिली है जो उसके लिए डिज़र्व था। लेकिन आप सभी को ये बात बताते चलो कि आज भी वो जगह मिलने के लिए बहुत सारी चैलेंज को पार करनी पड़ती है, बहुत सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं आप सभी को एक दो मैसेज देना चाहता हूँ। एक नंबर की, विज़न किसी भी विज़न ना होना किसी का रुकावट नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं हो सकती। विज़न ना होना किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं हो सकती। दूसरी बात कि विज़न ना होना कोई भी चीज़ की कमज़ोरी नहीं है, किसी इंसान की वो कमज़ोरी नहीं है। विज़न आपके आय पे डिपेंड नहीं होता, विज़न आपके सोच पर डिपेंड होता है। धन्यवाद। Hey everyone, I'm Pranali from NSS unit of Wilson College और आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एज आई एम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन गाइज, बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती है, जैसे कि यहाँ से वहाँ जाना हो, रोड क्रॉस करना हो, कॉलेज नोट्स पढ़ना हो या चाहे खुद का एग्ज़ाम में पेपर लिखना हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें आप जैसे साइटेड पर्सन की ज़रूरत होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये हेल्प हमें मिलती नहीं है, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस गाइस। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इस बात से अवेयर हो कि जो भी सारी चीज़ें साइटेड पर्सन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक आपकी छोटी सी हेल्प की और कोऑपरेशन की। सो लेट्स कम टुगेदर एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड बाय कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। आप सबको मेरे यानी कि श्रावणी पवार फ्रॉम एनएसएस यूनिट ऑफ विल्सन कॉलेज की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबको आज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के समस्याओं में से उन्हें निकलने के लिए आप सब उनकी कैसे मदद कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। किसी ने ये बात कही है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो ज़रूरत है तो सिर्फ सच्ची लगन और सद्भावना की। तो अभी मुड़ते हैं हमारे उपायों की तरफ। आपने कई बार देखा होगा कि रास्ते पर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को रोड क्रॉस करने के लिए किसी की मदद लगती है, तो ऐसे मौक़ों पर आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आपके 2 मिनट उनको देने से आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। और
आपने ये भी देखा होगा कि ब्लाइंड डिसेबल लोगों के लिए बस में और ट्रेन में स्पेशल कंपार्टमेंट और बस में स्पेशल सीट्स रिजर्व होती है, पर नॉन डिसेबल लोग यानी कि नॉर्मल लोग उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, उन सीट्स का और उन कंपार्टमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो आपको ये उन्हें बताना चाहिए कि ये बात गलत है और वे जो कर रहे हैं वो इमोरल है। इस तरीके की हरकत करके वो किसी और के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और किसी और के अधिकारों का हनन करना अयोग्य है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप किसी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप यदि उनके साथ कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप उनके रीडर या राइटर बन सकते हैं। रीडर यानी कि आप उनका स्टडी मटेरियल पढ़ के या रिकॉर्ड करके उन्हें दे सकते हैं, और राइटर यानी कि आप उनके एग्जाम्स के दौरान उत्तर पत्रिकाओं पर उनके बताए हुए उत्तर लिखकर उनकी मदद कर सकते हैं। याद रखिए कि आपकी यह मदद उनके लिए अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इस मदद के वजह से ही वे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और वे आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरीके से न केवल आप उन्हें उनके परिवारजनों को भी आनंद दे रहे हैं, और यदि आप इनमें से कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम सामने वाले से प्रेम से बात कीजिए, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को सच्चा आनंद दे सकती है। धन्यवाद।